शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आज सुबह बहुत सारा काम था, तो घर की साफ सफाई ये सब कुछ करना था। मतलब मैं जिस रूम में रहती हूँ उस रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट हो रहा था और बहुत दिनों से सफाई भी नहीं हुई थी, क्योंकि दिशानी को लेके मैं कर नहीं पाती हूँ। और मम्मी तो ज़्यादातर दुकान रहती है, घर का काम भी है, तो इस वजह से बहुत दिनों से ये पड़ा था। सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे करते करते टाल रही थी। तो आज सुबह से वो सारा काम किया, ढेर सारा मतलब गरम कपड़े वो सारा सब कुछ धोए, उनको सुखाए, मतलब मशीन में धोए हैं पर सुखाना ये सारी चीज़ें करना। तो अभी जाके मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ और अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। मम्मी ने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, पर पराठे भी ठंडे हो गए होंगे अब तक। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दिशानी क्या कर रही है। मैंने उसको तैयार भी नहीं किया है अभी भी, बस मैं खुद नहा धो के पूरा रूम का डस्ट वस्ट पोछा वोछा लगा के, आज थोड़ा मेरा रूम भी अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद मुझे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दिशानी क्या कर रही है। और आज ना मैंने ना दिशानी के लिए मतलब खिलौना निकाले हैं, क्योंकि है ना वो खिलौने हैं ना, जब वो हुई थी तब मेरी फ्रेंड दे के गई थी। तो आज मैंने सोचा, अभी वो थोड़ा सा समझने लगी है, खेल तो नहीं पाती है पर समझने लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज निकाल के दे देती हूँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखो दिशानी और मम्मी दोनों। और उसको अभी भी मुझे तैयार करना है, अभी तक मैंने उसको तैयार नहीं किया है, तो तैयार करूँगी उसको मैं। गुंडी बन रही है एकदम धीरे धीरे ये सब, मतलब गोदी में उठते ही बाल पकड़ती है, ऐसे करके बाल पकड़ना बस इसका काम। ये देखिए दिशानी के खिलौने आज निकाला है, और है ना इसके बहुत सारे खिलौने मिले हैं इसको जब वो हुई थी तब। और ये खिलौने हैं, और आज मैंने इसके लिए न्यू तकिया भी निकाला है। ये सारे गिफ्ट में मिले थे मुझे, मुझे क्या, दिशानी को मिले थे ये सारे गिफ्ट में। और आज सारे जगह पे दिशानी के बहुत सारे यहाँ पे दवाई वगैरह रखी थी यहाँ पे, तो वो सब कुछ छाट के निकाला, फेंका, और सारा डस्ट वगैरह सब साफ किया आज। तो आज जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये रहे दिशानी के खिलौने। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है? बचपन याद आ गई है, क्योंकि बचपन में हम लोगों के चप्पल और जूते के नीचे भी ऐसे बचते थे ना, चलो तो वही चीज। तो चलिए अब देर ना करते हुए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। और खाना खाने के लिए सबसे पहले मुझे पराठे गरम करने होंगे, क्योंकि मम्मी देख रही है। पराठे इसलिए गरम करने होंगे क्योंकि ना सुबह बनाई थी मम्मी ने, तो ठंडा हो गया है बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ पराठों को गरम करने। तो सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा घी लगा दिया है, क्योंकि मम्मी ने पहले ही घी से बनाया था इसीलिए। और पता है मम्मी मुझे क्या बोल रही है? मैंने आप लोगों से बोला ना कि ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए, तो मम्मी बोल रही है इतना तो बात करती है, मतलब तू बसंती बन रही है कि मैं ज़्यादा बात तो नहीं करती और फिर जाके बहुत सारी बातें करती है। शायद किसी मूवी में ऐसा है, मम्मी बोल रही थी कि ऐसा बोलते हैं कि मैं ज़्यादा बात तो नहीं करती पर ऐसा बोल के बहुत बात करती है। तो मम्मी मुझे वही बोल रही है। और फिर जाके यहाँ पर देखिए, मैं एक एक करके सारे पराठों को गरम कर दूँगी, बचेगा तो भैया आके खा लेंगे इस वजह से। तो देखिए मेरे पराठे गरम हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ और मम्मी मुझे यही बोल के चिढ़ा रही थी। तो फिर मैं भी बोल रही थी क्या पता, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, तो शायद मैं बोलती हूँ ज़्यादा बात नहीं करूँगी और फिर मैं ज़्यादा बात करती हूँ क्या, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर पराठे मैंने खा फ्रेंड्स, लिए मेरा हैं। खाना खाना हो गया है और अब मैं बर्तन रख देती हूँ। तो पानी पी रही थी, और दिशानी है ना इस कमरे में अकेली अकेली रो रही है, क्योंकि मम्मी चली गई है इस वजह से। फ्रेंड्स, अभी मैं दिशानी को तैयार करूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। देखिए बेचारी, इसको ना मैं आज सुबह से गोदी में नहीं लिए थे, मैं साफ सफाई में लगी थी।
देखो फ्रेंड्स, दिशानी को तैयार करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर सुला दिया था और मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी, सोई नहीं थी। तो अभी मैं इसको दूध पिलाऊंगी, फिर हम दोनों थोड़ा सा बाहर जाएंगे। शाम हो गई है तो सोच रहे थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं। तो अभी इसको मैं दूंगी थोड़ी देर मेरी बहन के पास। और बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं देखिए बाहर, तो उन सारे कपड़ों को मैं अंदर लेके आऊँगी, फिर जाके निकलूँगी घूमने, नहीं तो फिर मम्मी डांटेगी। और ये है ना, ऐसे नहीं खांसती है, ये कैमरा देख के ही खांसती है, सबको बताती है कि मुझे खांसी हुई है। चल मम्मी वीडियो बना। तो देखिए कपड़े तो बहुत सारे हैं और शायद मशीन में और भी कपड़े हैं। तो अभी तक दिशानी के फेस से मुझे और सिर से तेल लग गया है। ये देखिए कपड़ों का ढेर, दिशानी के पापा के भी कपड़े हैं, मतलब स्वेटर वगैरह सब अभी तो चाहिए नहीं, तो रख के गए थे। तो मम्मी ने बोला कि सब कुछ धो के फिर उठा के रख दे। तो मैं सोच रही थी कि शायद सूखे नहीं होंगे, पर सूख गए हैं। धूप इतनी तेज है, इंसान सूख जाए उसमें। सारे कपड़े उठा लिए हैं और अभी मैं कपड़ों को रख दूंगी, यहीं पे रखूंगी। इस कमरे का लाइट नहीं जल रहा है तो इस कमरे में यहाँ पे मैं रख दूंगी। बाद में एक एक करके समेटूंगी, बहुत सारे कपड़े हैं इस वजह से। अभी और भी लाना है। और फ्रेंड्स, मैं ना क्या बताऊँ आप लोगों को, आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, क्योंकि ना मम्मी ने मुझे बोला था कि मटर सारे तोड़ के रखना, पर मैं भूल गई, एकदम दिमाग से आउट हो गया और मैंने एक भी मटर भी नहीं तोड़े। और अभी शाम भी हो गई है, तो अभी तो कब तोड़ूंगी, दिशानी को लूँगी या मटर तोड़ूंगी, उसको लेके नहीं तोड़ पाऊँगी। और अभी मैं कहीं निकल रही थी कि थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए घूम के आ जाऊँ, और मम्मी आज मुझे बहुत डांटेगी। उन्होंने मुझे दोपहर को ही बोला था कि मटर तोड़ना, शाम को है ना हम लोग मटर पुलाव बनाएंगे, और मैं तोड़ना ही भूल गई। और आज इतना सारा काम किया ना घर का, तो मतलब भूल गई कि मटर तोड़ूंगी, ये सब कुछ भूल गई। देखिए अभी शाम तो हो ही गई है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ। और ये देखिए दिशानी को, ये देखो मम्मी। हमारे चैनल तुम्हें तो फ्रेंड्स, हम दोनों जा रहे हैं। अरे भगवान, ये बेडशीट वगैरह तो उठाना मैं भूल ही गई हूँ। मतलब किधर किधर ध्यान दूँ, हर तरफ मम्मी फैलावड़ी करके गई है, इधर कपड़े उधर कपड़े, हर तरफ कपड़े ही कपड़े। अब मुझे बोलेंगे तुझसे ये 2 बेडशीट नहीं उठे। है ना? नानी क्या बोलेगी कि बेडशीट नहीं उठे दिशानी से। दिशानी बेडशीट नहीं उठा पाई। पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी मम्मी है ना, अगर मुझे कोई काम बोलेगी ना, तो इसका नाम, मतलब घर पे हम लोग इसे दिशानी को चीनी बोलते हैं। तो अगर मुझे चाय बनाने के लिए बोलेगी ना मम्मी, तो बोलेगी क्या चीनी क्या चाय बना के लाएगी, ओ चीनी चाय बना के ले आओ, मतलब वो मुझे बोल रही है। फिर घर से जाते टाइम बोलेगी चीनी एक काम करना, ये काम करके रख देना, मतलब मैं समझ जाऊँ कि मुझे बोल रही है। तो अभी घर पे आके ही देखूंगी। तो हम दोनों जा रहे हैं अभी घूमने थोड़ी देर के लिए। अकेले अकेले घर पे सारा दिन रह रह के भी मैं परेशान हो जाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे। ये भी एक मेरे मामा जी का घर है। आप लोग सोचते होंगे कि कितने सारे मामा जी का घर है। तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी इसी गांव की लड़की है और इसी गांव में ही मतलब ससुराल है। तो सब लोग मेरे मामा जी ही है यहाँ पे। मम्मी के जितने सारे भाई वगैरह आसपास सब लोग, और ये मेरे मामा जी का घर है एक। और यहाँ पर मेरी मामी चाय बना के लाई थी मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और दिशानी लेटी है। और ये मेरी मामी की लड़की है अवंतिका। तो ये पापड़ खा रही थी और दिशानी के मुंह में भी खिला रही थी। देखिए बच्चे कितने सीधे होते हैं। और मैं बार बार उस दिशानी को दे रही थी वो खाने, तो मैं हटा रही थी। और ये बस मैं इसके ऊपर नज़र रख रही थी। और इसने पता है क्या किया, इसने दिशानी के मुंह से निप्पल निकाल के मतलब खुद खाने जा रही थी, पर मैंने पकड़ लिया है इसको। तो फिर नहीं खा पाई बेचारी। तो झूठा, देखिए बच्चे कितने सीधे होते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। और फिर जाके मेरी मामी बैठी है और वो है मेरी मामी की बहन, मतलब मेरी भी एक बहन है वो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर बातें कर लिए और घूम भी लिए हैं। तो अभी हम लोगों का घर पे जाने का टाइम हो गया है। तो अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर घर पे मैं पहुँच गई हूँ और फिर जाके पापा दिशानी को लेके बैठे हुए हैं और दिशानी मेरी तरफ ही देख रही है, देखिए बार बार। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मम्मी आज खाने में क्या बना रही है। और यहाँ पे है ना, आवाज़ पता नहीं एडिटिंग करते करते म्यूट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बना रही है कद्दू, और ये कद्दू बहुत ज़्यादा मीठा है और मुझे इसीलिए नहीं पसंद इतना मीठा। और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी, ये बड़ा डाल के उस दिन जो बनाया था वो। और फिर जाके मम्मी खाना बना रही थी और मैं इधर आ गई थी। दिशानी के कुछ कपड़े मैं फोल्ड करके उसके बास्केट में रख रही थी। तो पापा दिशानी के साथ साइड से मतलब बातें कर रहे थे और दिशानी हंस रही थी, बार बार खेल रही थी। तो मैं भी उससे बातें कर रही थी और खेल रही थी। और मुझे ना पता नहीं आज बहुत ज़्यादा उबासी आ रही थी, क्योंकि मुझे ना नींद आ रही थी। और मैं दिशानी के साथ देखिए यहाँ पर खेल रही हूँ उसका गुड्डा लेके, और पापा भी उससे बातें ही कर रहे थे। तो बातें करते करते मैं भी सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और दिशानी के साथ बात भी कर रही हूँ। ऐसा करके मैं दिखा रही थी उसको और वो देख भी रही थी। तो पापा चले गए हैं और फिर जाके मैं और दिशानी हम दोनों ही खेल रहे थे। और वो मेरी तरफ देखती है, मैं आजकल कुछ बोलती हूँ तो वो समझती भी है। फिर मम्मी का खाना वाना बनाना हो गया था। फिर मम्मी भी आके दिशानी के पास थोड़ी देर मस्ती कर रही थी। और मम्मी जब जब उसके गाल में पप्पी दे रही थी तो दिशानी बार बार हंस रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी खाना बन गया है और हम लोग अभी सब खाना खाएंगे। और दिशानी तो पेट फुल है इसका, तो मैंने दूध पिला दिया है इसको। तो अभी जाके चलो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। और मम्मी यहाँ पे खाना परोस रही है। तो आज सोमवार है, इसीलिए सारा मतलब कोई नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं चलता हमारे घर पे। तो देखिए यहाँ पर गाढ़ गोभी की सब्जी वगैरह है। अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ मैं। दिशानी अभी भी रो रही है। फ्रेंड्स, खाना खाना हो गए हैं और सब लोग सो भी गए हैं। बस मैं ही थोड़ा सा जगी थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। तो देखिए आज मैंने ना मेरे भाई का रूम भी मैंने पूरा समेटा था, पर उसका रूम समेट के कोई फ़ायदा नहीं है। आधा घंटे बाद आके देखोगे फिर से वही हो गया है जैसा पहले था। इसीलिए उसका तो कोई वो नहीं है कि कितना भी समेट लो, पर आधा घंटे बाद वही मिलेगा जैसा पहले था। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।